जाता है कि लड़कियां किसी एक पुरुष पर मोहित नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे प्यार करके मैंने जाना था कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कभी भी एक पुरुष पर मोहित नहीं रह सकती। आज की कहानी बायजीत भाई की है। उन्होंने मुझे SMS करके बताया कि भाई, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था जन्नतुल। बाद में मैं उसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा, लेकिन अंत में उसने मुझे छोड़कर किसी और की ओर आकर्षित होकर चली गई। जब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब कॉलेज में मैंने एक लड़की को देखा। वो मेरे साथ इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पहली नज़र में ही मैं उससे प्यार कर बैठा। नहीं जानता वह कैसी दिखती थी, लेकिन मेरे लिए वह सबसे सुंदर थी। धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगा, लेकिन मैंने पहले कभी प्रपोज नहीं किया था, ऐसा ही फॉलो करता था। क्लास के दौरान मैं बस उसकी तरफ देखता रहता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ने बैठता तो बस उसी का ख्याल आता। मैं कॉलेज जाता था सिर्फ उसे देखने के लिए। अगर उसे नहीं देखता तो अजीब सा लगता। कॉलेज नहीं जाता तो मेरा मन अच्छा नहीं लगता। मैं रोज़ उसे फॉलो करता कि वह क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है। अगर वह किसी लड़के से बात करती तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं तो फॉलो करता था। कुछ दिनों बाद वह यह बात समझ गई। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन वह गाड़ी में जा रही थी और मैं आराम से सड़क के किनारे खड़ा होकर देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने हमें सिर्फ 1 बजे देखा। मुझे समझ में आ गया कि वह मुझे पसंद करती है। इसी तरह चलते चलते हम रिलेशनशिप में आ गए। हमारे 6 महीने बहुत अच्छे से बीते। 6 महीने बाद हमारे परिवारों को हमारे बारे में पता चला। मेरा परिवार किसी भी तरह से उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका एक ही कहना था कि वे किसी भी तरह से हमें स्वीकार नहीं करेंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने परिवार को राजी नहीं कर पाने के बाद मैंने उसके परिवार से बात की। बाद में जब हमने सब कुछ समझाकर बताया तो वे मान गए। मतलब उसके परिवार ने उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी कर लिया। फिर मैंने अपने परिवार को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया। पूरे दिन कमरे में चुपचाप बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। लगभग पागल हो गया था। इसके बावजूद मेरे परिवार ने हाँ नहीं कहा। इस तरह 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वह किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में जुड़ गई है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब मुझे सब कुछ पता चला, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरे साथ रिलेशन में आने से पहले भी वह कई लड़कों के साथ थी और मेरे साथ रिलेशन में रहते हुए भी वह किसी और के साथ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था और उस पर विश्वास करता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके लिए मैंने अपने परिवार से लड़ाई की, उसके परिवार को राज़ी किया। दिन के अंत में देखा कि वह किसी और पुरुष के प्रति आकर्षित हो गई। मैं उसे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार मैंने कभी किसी को नहीं किया जितना उसे करता था। उसके लिए मैंने अपने परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन दिन के अंत में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी, जिसके कारण उसने किसी और से भरपाई की। इतना प्यार करने के बाद भी अगर धोखा मिल जाए तो कैसे विश्वास करूं? उसके कारण अब किसी और पर भी विश्वास नहीं कर सकता। डर लगता है कि कहीं फिर से धोखा न मिल जाए। इसलिए एक सी और बात करते हैं कि किसी पर विश्वास करने से पहले थोड़ा समय लें और देखें कि क्या वह विश्वास के योग्य है या नहीं। अचानक से किसी पर कभी भी विश्वास न करें। देखें कि जिस पर आप विश्वास करके सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वह आपके विश्वास की कदर नहीं करता और आपको छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि किसी को धोखा देकर कभी भी अच्छा नहीं रह सकते। मुझे रुलाकर तुम कभी भी अच्छा नहीं रह सकते, देख लेना। हाँ, किसी को रुलाकर कभी भी अच्छा नहीं रह सकते। कुछ लड़कियां या कुछ लड़के होते हैं जो एक जिद से नहीं होते। मुझे नहीं पता कि एक साथ कई लोगों के साथ रिश्ते में रहकर वे क्या पाते हैं। अरे भाई, 1000 लोगों से प्यार करने के बजाय 1000 तरीकों से एक व्यक्ति से प्यार करके देखो। उस एक व्यक्ति से जो प्यार मिलता है वह 1000 लोगों के प्यार को मिलाकर भी बराबर नहीं हो सकता। अगर प्यार करो तो एक व्यक्ति से करो। 10 लोगों से प्यार करने की क्या ज़रूरत है? 10 तो लोगों को सपने दिखाने की क्या ज़रूरत है? सपने टूटने का दर्द शायद तुम महसूस नहीं कर सकते। तुम तो 10 लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकते, तो फिर क्यों 10 लोगों को सपने दिखाओगे? असल में ये तब होता है जब उन्हें बेहतर विकल्प मिल जाता है, तो वे पहले वाले व्यक्ति को छोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। असल में यह प्यार की परिभाषा में नहीं आता। वे सच्चे प्यार को नहीं जानते। अगर जानते तो वे कभी भी किसी और के प्रति आसक्त नहीं हो सकते थे। जब आपके प्रिय व्यक्ति का कोई और प्रिय व्यक्ति होता है तो वह कितना दर्द देता है, ये वे कभी नहीं समझते, क्योंकि वे कभी सच्चे दिल से प्यार नहीं करते। लेकिन ये लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। एक व्यक्ति का श्राप लग जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर 10 लोगों का श्राप लग जाए तो वे कैसे खुश रह सकते हैं? अंत में एक बात कहूँ, 10 लोगों के प्रति आसक्त होकर आप कभी भी प्यार की गहराई को नहीं समझ सकते।
एक व्यक्ति के प्रति आसक्त होकर देखें, प्यार बहुत सुंदर होता है। खैर, सभी खुश रहें, मन से स्वस्थ रहें।